अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12th केमिस्ट्री का फेडरल बोर्ड का डिटेल केस पेपर शेयर करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2-3 दिन बाद आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है और कोर्स काफ़ी लेंथी है। केमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो इस वीडियो में हम आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जिनको आप लोगों ने स्पेशल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें। तो बच्चों, बात ये है कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री तो थोड़ी सी मुश्किल है और थोड़ी सी बोरिंग भी है, लेकिन सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। पता नहीं आप लोग इसको इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज से 6-7 साल पहले मैंने एफएससी में इस केमिस्ट्री में सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में 85 में से 83 मार्क्स ले लिए थे। अगर 6-7 साल पहले लिए जा सकते हैं तो आज बच्चों क्यों नहीं लिए जा सकते। करना आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप लोगों के पास रिएक्शंस हैं आप उनको 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा लिखें और उनकी अच्छी सी प्रिपरेशन करें। ये तो बहुत एक अच्छे से ये तैयार हो जाता है आराम से। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर नंबर 13 इज़ द फर्स्ट चैप्टर एसएनपी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, और काफ़ी लेंथी चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस में भी थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो चैप्टर लेंथी होता है फिर उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं आपके पास जो कि हम आपके साथ शेयर करें। इन टॉपिक्स को आप लोगों ने खुसूसन अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिनमें ट्रेंड इन सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट एंड कार्बोनेट्स, trends in thermal stability of carbonates and nitrates, how beryllium differ from other members, reaction of oxides of group 1 with water and dilute acid, acid-base behavior of oxides, chemical reaction of third period element with water, oxygen, chlorine, flame test and inert pair effect and positive oxidation state. These are the most important long questions from chapter 13। और शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें से ये नंबर्स आपको दे दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और क्विक क्विज में आप लोगों ने 8 और 10 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 14 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कदरे शॉर्ट चैप्टर है और इसमें आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें कैटालिटिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक बिहेवियर, अलॉय फॉर्मेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। देन आपका आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज और लिगेंड्स एंड इट्स टाइप का टॉपिक। इसको आप लोगों ने लॉन्ग के एतबार से अच्छे से प्रिपेयर करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मैटर एटम और आयन, नॉमेनक्लेचर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ अ कंपैरेटिवली वेरी शॉर्ट चैप्टर। और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कोल का टॉपिक एंड डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में 2, 3 एंड 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, और इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनमें सबसे पहले चलें ये तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन इनमें से भी अगर मैं आपको गिने चुने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में मार्कोनिकॉफ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि आइसोमरिज्म, preparation of alkene, hydrohalogenation, Markovnikov's rule, halohydration, hydration, ozonolysis, polymerization, catalytic oxidation, side chain oxidation, nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and acylation, and examples of ortho, para, and meta-directing groups and effect of substituents. These are the most important topics from chapter hydrocarbons। और इनके रिएक्शंस को आप लोगों ने इस अंदाज से करना है कि आप अप्लाइड बेस तरीके से करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन है अगर किसी चीज़ की, हाइड्रोजनेशन इस तरह से डायरेक्टली नहीं आ जाएगी कि राइट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। आपको कोई भी अल्कीन दिया जा सकता है और उस पर आपको कहा जा सकता है कि अब इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से अपने अप्लाइड बेस पे इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 17 इज़ अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। ये बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
एलिमिनेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन SN1 एंड SN2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आसान भी बहुत है, बहुत आसान से चैप्टर है। आप इसको तवज्जो से 1-2 दफ़ा कीजिएगा, देखिएगा आप लोगों का कितना आराम से ये प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड रिएक्शन ऑफ अमाइंस बस ठीक ही है, कर लीजिएगा करना चाहते हैं तो, वरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 फ्रॉम एक्सरसाइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और चैप्टर 18 की बात की जाए तो चैप्टर 18 अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स जो है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ल्यूकस टेस्ट, mechanism for alcohol condensation to give an ether, oxidation of alcohol, comparison of acidity of phenol, alcohol and carboxylic acid, Williamson synthesis and preparation of phenol. These are most important topics. And question number 1 and 7 from exercise, इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 एल्डिहाइड्स का चैप्टर है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इसमें एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारोस रिएक्शन, ये टॉपिक्स इस चैप्टर के जान हैं और बहुत ज़्यादा ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारोस रिएक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स एंड टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन भी इम्पॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में 1, 3 एंड 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसकी प्रिपरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फॉर एसिड कैटेलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री में से आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं 2, 3, 4, 11 एंड 12, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। देन चैप्टर 22 में से जो कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाइज, पेस्टिसाइड्स एंड एडहेसिव्स, ठीक है। सो आपको और भी इंडस्ट्रीज दी गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेडरल बोर्ड में पूछी नहीं जाती। डाइज, पेस्टिसाइड्स एंड एडहेसिव का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 23 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आसान भी बहुत है। ये आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते रहते हैं और आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। सो बहुत आसान से टॉपिक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 15 एंड 18 ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 24 इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंबशन एनालिसिस, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम एक्सरसाइज। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बच्चों, ये था आप लोगों के केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। और केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे डेफिनेटली जिस तरह से बच्चे परेशान होते हैं कि उससे प्रिपेयर कैसे किया जाए, बिल्कुल इसी तरह से टीचर्स परेशान होते हैं कि अब इसमें से गेस क्या दिया जाए। क्योंकि केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल होती है, अप्लाइड बेस होती है। फिज़िक्स के गेस बनाना आसान है, बायोलॉजी के गेस बनाना आसान है, और उनमें से चीज़ें आ भी जाती हैं। लेकिन केमिस्ट्री का गेस बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टिल ये एक एफर्ट की गई है और आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए। जब भी आप लोग प्रिपरेशन करें तो इन टॉपिक्स को आप लोग खसूसी तवज्जो दीजिएगा, मेहनत करें अच्छे से। ये जो दिन हैं इनको आप लोग इस्तेमाल करें, पूरे 24 घंटों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। मार्क्स कंप्लीट आ जाते हैं, 85 आउट ऑफ 85 आ जाते हैं। थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। सो एफ़र्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।